हेलो एवरीवन, वेलकम टू नया नेक्सस। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 103 से लेके 106 तक, जो कि बात करती है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 103 की। ये क्या बोलता है? व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ, मतलब आप अपने प्रॉपर्टी के प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की हत्या यानी मृत्यु कब और किन किन सिचुएशन में कर सकते हैं। ओके तो सबसे पहला क्या क्लॉज आता है? सबसे पहला रॉबरी। अगर कोई रॉबरी कमिट करता है, अटेम्प्ट करता है या कमिट करता है तो आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। दूसरा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कमिट करता है तो आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। और तीसरा, मिसचीफ बाय फायर कमिट करता है या अटेम्प्ट करता है इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल यूज्ड एज ह्यूमन ड्वेलिंग और एज कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, तब आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या करता है? अगर थेफ्ट, मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास हो रहा है और उस थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास करते समय आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट होता है, तब आप सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। ओके, ये चारों क्लॉसेस, अगर कोई कमिट कर रहा है एक्ट इन चारों में से या कोई अटेम्प्ट कर रहा है एक्ट इन चारों में से, दोनों ही सिचुएशन में आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं और सामने वाले की हत्या भी कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा रॉबरी पहला। दूसरा, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तीसरा, मिसचीफ बाय फायर। चौथा, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेस व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद सेक्शन 104 आता है हमारा। सेक्शन 104 क्या बोलता है? व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, मतलब सामने वाले की डेथ करने के अलावा आप और कौन कौन से हार्म पहुंचा सकते हैं। मृत्यु करने के अलावा, सामने वाले की मृत्यु के अलावा और कौन कौन से उसको हानि पहुंचा सकते हैं और किन सिचुएशन में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अगर थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी रीजनेबल एप्रीहेंशन नहीं कि वो आपकी डेथ कर देगा, ग्रीवियस हर्ट कर देगा, ओके, तो आप यहाँ पे उसको कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं अदर देन डेथ। ओके, अगर वो एक्ट कमिट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है। फिर से बता देता हूँ एक बार, अगर कोई भी थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है और यहाँ पर उसके इस थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास करते समय आपको बिल्कुल भी एप्रीहेंशन नहीं है, जरा सा भी एप्रीहेंशन नहीं है कि वो आपकी डेथ कॉज करेगा या आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाएगा, तो इस सिचुएशन में आप उसको कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं अदर देन डेथ। ये हमारा बोलता है सेक्शन 104। नाउ सेक्शन 105 थोड़ा टेक्निकल है। ये क्या बोलता है? कमेंसमेंट एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कब से लेके कब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी रहती है, कब शुरू होती है और कब तक रहती है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं थेफ्ट की। तो थेफ्ट में व्हेन देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली रिमूविंग एनी ऑब्जेक्ट, थिंग और प्रॉपर्टी, जैसे ही आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, लग जाए कि सामने वाला डिसऑनेस्टली रिमूव करने वाला है, ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को, वहाँ से आपका जो प्राइवेट डिफेंस वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपको ऐसा लगा कि वो आपके डिसऑनेस्टली रिमूव कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, थिंग को या प्रॉपर्टी को, और वो ख़त्म कब तक होगा? सबसे पहली बात तो अंटिल द ऑफेंडर हैज़ इफेक्टेड इज रिट्रीट, मतलब वो भाग गया हो, आप उसके अब आपके वो निगाह में नहीं है, अब आप उसे देख नहीं पा रहे, वो भाग गया है। पहली बात तो वहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस खत्म हो सकता है। दूसरा, आपने अपनी प्रॉपर्टी रिकवर्ड कर ली हो या फिर आपने पब्लिक अथॉरिटी का असिस्टेंस ले लिया हो, तब जाके जो प्राइवेट डिफेंस है वो ख़त्म हो जाता है। ये बात हो गई हमारी थेफ्ट की। ओके, उसके बाद रॉबरी। रॉबरी में कब स्टार्ट होता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन ए रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द प्रॉपर्टी कमेंसेस। स्टार्ट उसी वक्त हो जाएगा जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाएगा कि अब आपके प्रॉपर्टी को डेंजर है, ठीक है। और ख़त्म कब होगा या कंटिन्यू कब तक चलता है? तब तक चलता है सामने वाला कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज डेथ, हर्ट और wrongful restraint, या देर इज़ फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट। ठीक है, तो सपोज करिए आपके घर में घुस गए लोग, कुछ बंदूक वगैरह लेके 3-4 लोग घुस गए और आप पे जैसे ही उन्होंने घुसे और आपको पता चला कि अब वो घुस गए हैं, ठीक है, उसी समय आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो वो बंदूक लेके घुसे और रॉबरी कमिट करने घुसे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको वहाँ पे फियर है कि आपको डेथ पहुंचा सकते हैं वो लोग, या हार्ट पहुंचा सकते हैं, और या आपको पर्सनल रेस्ट्रेंट में डाल सकते हैं, ठीक है, या उनमें से कोई एक आदमी ऐसा करने लगता है या ऐसा करने की कोशिश करता है,
तब तक जब तक वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, वो ऐसा करता है, या तब तक जब तक आपको ये डर है कि वो आपको डेथ, हार्ट या पर्सनल रेशन पहुंचा सकते हैं, तब तक आपका जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो कंटिन्यू रहता है। ओके। In the case of robbery, the private defense enables the accused to even cause the death of the aggressor, and therefore the court has to carefully examine in such cases where death has been caused as to whether, when the death was caused, there was an actual heart restraint, death or fear of heart restraint or death being caused। अब रॉबरी में आपको मिला हुआ है प्राइवेट डिफेंस कि आप सामने वाले की मृत्यु भी कर सकते हैं, तो कोर्ट को ये केयरफुली एग्जामिन करना पड़ेगा कि जब आपने सामने वाले की मृत्यु की तो क्या आपको सच में उस समय फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेंट था, या फिर सामने वाले ने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया था डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, या सामने वाला डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट पहुंचाने जा रहा था। ओके। उसके बाद हमारा क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ आता है। तो एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यू टू कमिट द ऑफेंस, आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस रहता है। वंस द ऑफेंस इज डन एंड द ऑफेंडर स्टार्ट्स गोइंग अवे, आपका प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाता है। हाउस ब्रेकिंग की बात करें, कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज टू रिमेन इन द प्रेमाइसेस, जब तक वो ट्रेसपासर आपके हाउस में है तब तक आपको अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिला हुआ है, आप उसे बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब तक आपके पास रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी है वहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। उसी से संबंधित एक केस है अमजद खान वर्सेस स्टेट। इस केस का फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ था, राइट की सिचुएशन थी। जो ये दुकान वाला था, इसके दुकान के बाहर लोग जुट गए थे और इसका शटर तोड़ने वाले थे। इसने अपने आत्मरक्षा में वहाँ पे गोली वगैरह इसके पास थी, बंदूक चला दी और कुछ लोग मर गए। इसने प्लीड किया था राइट टू प्राइवेट डिफेंस का और कोर्ट ने इसका प्लीड एक्सेप्ट किया था और इसे डिफेंस मिला था अंडर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे इसके पास टाइम नहीं था कि पब्लिक अथॉरिटी को बुलाए, क्योंकि पहली बात तो वो एक सिचुएशन राइट की थी, और जब वो राइट की सिचुएशन थी तो वहाँ पे एक तो पुलिस अथॉरिटीज़ को आने में टाइम लगता, दूसरा जो दंगाई थे वो इसके दुकान के ऊपर चढ़ चुके थे, इसके शटर तोड़ रहे थे। अब यहाँ पे अगर वो बुला भी लेता, वेट भी करता, तो यहाँ पे इसकी जान बचाना मुश्किल थी और इसके प्रॉपर्टी को भी नुकसान हो सकती थी। तो यहाँ पे इसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल गया। उसके बाद हमारा सेक्शन 106 लास्ट सेक्शन है, बहुत ईजी सेक्शन है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अगर आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, ओके, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, याद रखिएगा, सिर्फ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है, और वहाँ पे अगर आप अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं तो एक रिस्क है, एक संभावना है कि किसी इनोसेंट पर्सन को नुकसान पहुँच सके, फिर भी वहाँ पे आपको आपका प्राइवेट डिफेंस अलाउ होगा। फॉर एग्जांपल, एक मॉब ने आपके अटैक कर लिया और आपके पास एक पिस्टल है। अब मॉब में कुछ इनोसेंट पर्सन है, सपोज करिए कुछ बच्चे भी हैं। अब यहाँ पे अगर आप मॉब के ऊपर गोली चलाते हैं तो एक रिस्क है, हो सकता है कि किसी बच्चे को जाके गोली लग जाए, पर बिना गोली चलाए तो आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, कि नहीं तो मॉब आपको मार देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट डिफेंस मिलता है, आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, आपका कोई इंटेंशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई मेंसिया नहीं होना चाहिए उस इनोसेंट पर्सन को हार्म करने का। हाँ, आपको ये नॉलेज होनी, आपको इतना नॉलेज है कि रिस्क है, फिर भी आप यहाँ पे अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है, देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ड्यू टू द असॉल्ट बाय द एग्रेसर। द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मे बी ऑफ वंस ओन सेल्फ और ऑफ एनी थर्ड पर्सन। सबसे पहले रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ सिर्फ डेथ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ ऐसा लगना चाहिए कि आपकी मृत्यु होने ही वाली है, तभी ये आपको डिफेंस मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्राइवेट डिफेंस है वो आपकी बॉडी के लिए, दूसरे की बॉडी के लिए होता है। तो यहाँ पे भी आप समझ लीजिए, आपकी खुद की बॉडी, जब मैं बोलूँ कि आपकी बॉडी के लिए, तो आप यहाँ पे ये मान के चले कि आपकी खुद की बॉडी के लिए या किसी और की बॉडी के लिए। अगर मैं प्रॉपर्टी बोलूँ तो आप ये मान के चले कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी के लिए। ओके, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, द एक्यूज्ड इज प्लेस्ड इन सच सर्कमस्टांसेस वेयर ही कैन नॉट इफेक्टिवली एक्सरसाइज द राइट विदाउट टेकिंग द रिस्क ऑफ सच हार्म टू इनोसेंट पर्सन। अब वो ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस चुका है जहाँ पे वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता बिना एक रिस्क लिए कि इनोसेंट पर्सन को हार्म हो सकता है। जैसे कि मैंने मॉब का एग्जांपल लिया, अब वो एक पिस्टल लेके खड़ा है, उसके ऊपर मॉब हमला कर रही है, वहाँ पे वो कैसे बचेगा खुद को, उसको गोली चलानी पड़ेगी और उसमें रिस्क है कि किसी बच्चे को लग जाए गोली। ठीक है, दस इफ इट इज़ नॉट ए केस ऑफ एप्रीहेंशन ऑफ डेथ सेक्शन 106 विल नॉट अप्लाई। अगर एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है तो 106 बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा, सिंपल। ठीक है, उस सिचुएशन में कोई भी हार्म पहुंचा सकते हैं आप अपनी प्राइवेट डिफेंस के लिए, बट डेथ नहीं।
सेक्शन 106 nowhere allowed or provides for intentional causation of harm to a third person, rather only the taking of risk is permissible. सेक्शन अब ये नहीं कि इंटेंशनल, मैंने पहले ही बताया कि इंटेंशन नहीं होना चाहिए किसी इनोसेंट पर्सन को हार्म पहुंचाने का। हाँ, आप ये रिस्क जरूर ले सकते हैं कि आप ना अगर राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं लॉफुली तो वहाँ पे किसी इनोसेंट पर्सन की जान चली जाए और यहाँ पे सिर्फ आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये ख़त्म हो गया हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस। और आप